हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 4.2 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो एज आई सेड प्रैक्टिस सेट 4.2 और इसमें कुछ चीज़ें हैं मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग द सम्स। पहला है जीएसटी पेएबल। ओके, आपको जीएसटी अब तक पता है क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसके अंदर आता है सीजीएसटी, एचजीएसटी और एक आता है यूटीजीएसटी। ओके, अब ये एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये यूनियन टेरिटरी का है। ओके, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तीन चीज़ें इंक्लूड होते हैं। और देखा जाए तो सीजीएसटी, एसजीएसटी सेम होते हैं, हमने प्रीवियसली सीखा था। और उसके साथ ये भी सेम होता है, अगर इसका 5% होगा तो ये भी 5% और ये भी 5%। ओके, जीएसटी डबल हो जाता है, 10% हो जाएगा अगर इसका 5% रहा तो यहाँ पर जीएसटी पेएबल क्या है? जीएसटी पेएबल में भी दो हिस्से होते हैं, जैसे आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। ओके, आउटपुट का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। कुछ भी चीज़ें आप बेचते हो, कुछ भी आप सेल करते हो, उसमें आप टैक्स को कलेक्ट करते हो उस वक्त सेल के टाइम पे, तो उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। और टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब अगर आप देखो, सेल मतलब अगर आपका शॉप है समझो। ओके, आप टीवी सेल कर रहे हो, ऑलराइट। टीवी में जब आप जीएसटी लागू करते हो तो जो आपको मिलता है सामने वाले से, जब आप टीवी उसे देते हो, सेल करते हो, तो आपको जो अमाउंट, टैक्स अमाउंट मिलता है, जीएसटी अमाउंट, उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इनपुट टैक्स में क्या होता है, मैं अभी ये पर्सन जो टीवी सेल कर रहा है, ओके, मैं सपोज़ ख़रीद रहा हूँ टीवी उस पर्सन से, तो मैं उसे टैक्स पे कर रहा हूँ। ओके, वो टैक्स रिसीव कर रहा है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। जो रिसीव हो रहा है वो आउटपुट टैक्स हो गया, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। जो ले रहा है पैसा और मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ऑलराइट, ये इतना क्लियर हुआ। उसके बाद वही सी जी एस टी, यू टी जी एस टी, जी एस टी पेएबल डिवाइडेड बाई 2। वही मतलब अगर 10% होगा जी एस टी पेएबल, सॉरी 100 लिख दिया, 10% तो उसको डिवाइड करोगे तो 5% होगा। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आउटपुट टैक्स ऑल्सो इज़ द सेम। ओके, वो सब सम्स करते रहे आप समझ जाओगे। पेड मतलब इनपुट टैक्स, सोल्ड और कलेक्टेड का मतलब है आउटपुट टैक्स। हम मैंने अभी आपको पढ़ा। और यूटी जीएसटी की बात तो हमने की, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा रफ इंफॉर्मेशन मिला होगा अबाउट दिस। सो चलिए, प्रैक्टिस सेट टू 4.2 अब हम शुरू करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4. इसमें क्या लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज़ ओपन कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं ज़रा, ठीक है। फर्स्ट वन मैं रीड आउट करता हूँ। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस and collected GST of 1,22,500 at the time of sale. Okay, during 1st July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable of चेतना स्टोर। ओके, एक तो पहली बात जो इधर पेड लिखा है, पेड का मतलब क्या हो गया, पेड द टोटल जीएसटी का मतलब, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, इंक लाइट है राइट, कैमरा में दिख रहा है। ओके, पेड मतलब वो जीएसटी पेड है, मतलब ये होता है इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स। वेट अ सेकेंड, ठीक है, नया पेन ले लिया। पेड का मतलब होता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना है, थोड़ा मैं कैमरा को बीच में लाता बुक को। इनपुट टैक्स इज 1,05,000। और इधर क्या बोल रहे हैं, और एक है कलेक्टेड। कलेक्टेड क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। वो कितना है, 1,22,500।
अभी इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू, मैं पूरा लिखता हूँ यार, जीएसटी पेएबल, अभी ये फॉर्मूला याद रखो, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिखते हैं नॉर्मली, तो मैं आप लोगों को इजी करने के लिए यहाँ पर लिखा है आउटपुट है, ओके। तो आउटपुट टैक्स कितना है स्टूडेंट्स, जो बड़ा नंबर है वही पहले लिखा जाता है माइनस में, ये तो पहला रूल है, और 1,05,000, ओके। ज़रा मैं कैलकुलेटर की मदद से देखता हूँ, ओके, 1,22,500 माइनस 1,05,000 विच इज़ इक्वल्स टू आ रहा है मुझे 22,000, ओके, 22,000। तो जीएसटी पेएबल टू चेतना स्टोर इज हाउ मच, 22,000, ओके। तो इसे पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एज आई सेड, क्या है इसमें, Nazama is a proprietor of a firm registered under GST. She had paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected 14,750 on sale. What is the amount of ITC? ITC का मतलब होता है वही इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ओके। ITC का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट वही इनपुट टैक्स ही होता है, आईटीसी लिखते हैं, टू बी क्लेम्ड एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो पहली बात पेड लिखा है, बराबर, पेड का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इनपुट टैक्स का कितना है 12,500 रुपीज़, आउटपुट टैक्स कितना होता है, अरे 14,750, ओके। अभी वही फॉर्मूला यूज़ करो, जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके। तो मैं बराबर से रखता हूँ, तो आउटपुट टैक्स इज हाउ मच 14,750 माइनस 12,500, इसे भी मैं ज़रा माइनस करके देखता हूँ, ओके, 2,250 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पर जीएसटी पेएबल कितना है 2,250, और आईटीसी का बोला है मतलब वही इनपुट टैक्स, तो यहाँ पर आईटीसी का कितना अमाउंट है 12,500 ऑलरेडी दिया गया, और जीएसटी पेएबल बोला है तो 2,250, ओके। तो इसे पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, अमीर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी, ओके। ये थोड़ा ट्रिकी वे में बताया गया है, लेकिन अगर आप समझने जाओगे तो बहुत ही ईजी पड़ेगा आप लोगों को, ओके। तो एक एंटरप्राइज है जिसने चॉकलेट सॉस बॉटल्स परचेज किए एंड पेड जीएसटी ऑफ 3,800, तो उसने भाई साहब ने पे किया। तो पहली बात क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, एज आई सेड, उसने कुछ परचेज किया चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड इट जीएसटी एट ऑफ 3,800, तो मैं इनपुट टैक्स में इंक्लूड करेंगे, इनपुट टैक्स, ओके, कितने रुपीज़ 3,800। देन ही सोल्ड द बॉटल टू सम अदर कंपनी अदर एंटरप्राइज विद द जी एंड कलेक्टेड जीएसटी, मतलब इसने इतना जीएसटी दे करके परचेस किया, और उसने किसी और वही सेम चीज़ उसने किसी और एंटरप्राइज को दे के 4,100 का जीएसटी कलेक्ट किया, तो ये आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है। तब यहाँ पर जीएसटी पेएबल का हम इधर तक रुको, 4,100 तक आप रुके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जीएसटी पेएबल कितना हो गया, वही आउटपुट, मैं ओटी लिखूँ चलेगा, ओटी माइनस आईटीसी लिख देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, 4,100 माइनस 3,800, इजी 3,900, 4,000, तो ये 3,000 यहाँ पर आ रहा है, सॉरी 300 यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो ये एक हो गया
मतलब वो जो पर्टिकुलर अमीर एंटरप्राइज है उसका बहुत ही प्रॉफिट हुआ यहाँ पर देखा जाए तो 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता है। अब क्या होता है आगे देखो, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकारी, मतलब वही दूसरा अकबर क्या अकबरी ब्रोस एंड पेड GST ऑफ 4500। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो मैं सपोज अमीर एंटरप्राइज, ठीक है, और एक अकबारी है ना, अकबारी ब्रोस या अकबारी ब्रदर्स बोल सकते हैं, फिर ये मयंक फूड्स कॉर्नर कुछ है, ये बस 3 चीज़ें। पहला ये एक चॉकलेट सॉस बॉटल की बात चल रही है, इसने पर्टिकुलरली GST किधर से लेके, मतलब वो पर्टिकुलरली ख़रीदा और GST पे किया, उसमें इतना इसको बेचा और 300 रुपये एक्स्ट्रा अर्न किया अमीर एंटरप्राइज ने। फिर अकबरी ब्रोज ने मयंक फूड को बेचा। तो अकबरी फूड वाला देखो उसमें क्या क्या, मयंक फूड कॉर्नर वाले ने परचेस किया बराबर, तो उसको कितना पे करना पड़ा विद द GST ऑफ 4500। तो आउटपुट यहाँ पर टैक्स कितना आता है 4500। ओके, यहाँ पर आउटपुट टैक्स कितना था 4100। फिर ये भी इसको भी फ़ायदा हो जाता है, इसको हुआ इसको बेच के वो चीज़ और GST उसको भी तो ज़्यादा मिल गया। अब इनपुट टैक्स क्या रखेंगे, वही रखेंगे जो अकबरी ब्रोज ने ये किया था 4100 में उसने ये डील किया था। यहाँ आउटपुट टैक्स हो जाता है उसके लिए अमीर एंटरप्राइज के लिए, लेकिन अकबरी ब्रोस के लिए वो इनपुट टैक्स हो जाता है। तो वही GST पेएबल कितना हो गया OT माइनस ITC 4500 माइनस 4100, ये कितना होता है सब मिला के 400 रुपीज़। ओके, तो आप से देख सकते हैं यहाँ पर इसको मिलता है 300 रुपया एक्स्ट्रा इससे डील करके GST का, और ये इससे डील करके 400 रुपया प्रॉफिट कमाता है। तो यू गॉट मी, इस तरह से सम है। ओके, और इसमें अभी क्या बोला है आगे देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल, हमने GST पेएबल देखा। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेएबल ऑफ CGST एंड HGST। ओके, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर CGST और SGST कितना होगा, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, इसका हाफ होगा तो यहाँ पर 150 रुपीज़ होगा बराबर, और यहाँ पर CGST बिकॉज दोनों इक्वल रहते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 200 रुपीज़। ओके, तो इसे पॉज कीजिएगा, बड़ा ही ईजी सम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे लेकर के देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यूट्यूब वीडियो है यार, ठीक है। तो पॉज कीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक इधर रखता हूँ। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, अच्छा ये यूनियन टेरिटरी की बात चल रही है, मतलब ये पर्टिकुलर एजेंसी है यूनियन टेरिटरी में, नॉट इन CGST HGST नहीं, यहाँ पर UTGST वाला इंक्लूड होगा। देखते हो, परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज एट for rupees 24,500 and sold them to local customers at 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this transaction. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो लोगों ने देखो इन लोगों ने गैस सिलेंडर्स किधर से परचेज़ किए, तो वो इनपुट टैक्स में इंक्लूड होता है बराबर। इनपुट टैक्स में इंक्लूड होगा कितना 24,500। मैं बताता हूँ, देखो अभी एक एजेंसी है गैस एजेंसी, उन लोग कहीं से मतलब ले करके आते हैं गैस सिलेंडर, ओके, ताकि वो किसी को मतलब कस्टमर्स को बेच सके। 24,500 इनपुट टैक्स, उसके बाद वो लोग आउटपुट टैक्स कितना रहेगा, मतलब वो लोग कस्टमर्स को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 26,500, ठीक है। अभी क्या लिखा है, फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ये दोनों का 5% निकालेंगे। जैसे कि इनपुट टैक्स का रहेगा, इनपुट टैक्स का लेंगे 5% और ऐसा 5% ऑफ 24,500, थोड़ा नीचे जाइए और आउटपुट टैक्स का भी आपको कैलकुलेट करना है।
5%, दोनों का 5% ऑफ 26,500, ठीक है। तो 5/100 24,500, ये दो कट, ये दो कट, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 5/100 लो, 26,500, ये दो कट, ओके। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, रुको मेरा कैलकुलेटर उससे फटाफट हो जाएगा, तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। रुके, वेट अ सेकेंड, कैलकुलेटर ओपन किया, टाइम क्यों लग रहा है। ये और ये मल्टीप्लाई करने स्ट्रेट, ठीक है। 245 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ 1,225 रुपीज़, और 265 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ 1325, ओके। तो ये दोनों अमाउंट मिल गए। अभी इसके बाद वही हम लोग को माइनस करना है जीएसटी पेएबल। ये तो पूरा अमाउंट था ना, इसमें से हमने सब ये किया। अभी देखते हैं आगे। ये पूरा अमाउंट है, ओके, इंक्लूडिंग द, ये बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोल रहे थे उसको, पूरा वैल्यू मिला करके जीएसटी के साथ। इसमें जीएसटी अमाउंट ये सब है दोनों मिला के। तो क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी ना, बाय इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, 1325 माइनस 1225। ये तो आराम से यहीं पे कर सकता हूँ ना, कैलकुलेटर हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है। आंसर इज़ 100, ओके। तो एक ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग, हमको जीएसटी मिल गया, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या यूटीजीएसटी हो, कुछ भी हो, 100 डिवाइडेड बाई 2 करने का आंसर आएगा 50, ओके। तो ये दो तीनों का मिला के 50 रुपीज़ हो रहा है, ओके। तो इसे पॉज कीजिएगा, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इजी है ये समझ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कर देते हैं, छोटा सा समय। Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold it to the customer at 10,000. So what are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? ठीक है। सो इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब जगह, मतलब है एक पर्टिकुलर, ये वो एंटरप्राइज कह सकते हैं, वो उन्होंने 18% जीएसटी पे किया कॉस्मेटिक्स पे वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड इट टू कस्टमर एट 10,000, ओके। सो व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी। इसमें क्या है, फोकस किया है पता है, आउटपुट टैक्स के ऊपर, ओके। आउटपुट टैक्स कितना होगा, जो वो लोग बेच रहे किसी को, 10,000। इनपुट टैक्स क्या होगा इसमें, मैं बस इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10,000 में उन लोगों ने बेचा, 6,000 में उन्होंने परचेस किया, और इस पर 18% जीएसटी भी इंक्लूड किया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर या आउटपुट टैक्स के ऊपर हम परसेंटेज निकालेंगे, वो 18% का, ओके। ये दो कट, ये दो कट, और 1,800, ओके। ये आ रहा है जीएसटी, विच इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड जीएसटी। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अरे बहुत इजी है, दोनों सेम होते हैं, ओके। तो जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1800 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 900, ओके। सो ये दोनों का कितना आंसर, 900 रुपीज़, ओके। तो इसे पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा है कि प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम्स ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST IN एज पर योर चॉइस, ओके। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि रेट ऑफ मोबाइल बैटरी जो है ₹200 का, और रेट ऑफ हेडफोन 750,
रेट ऑफ GST 12% और इसका रेट ऑफ GST इसका है मोबाइल का, और ये हेडफोन का रेट ऑफ GST 18%। ओके, तो एक पीस बोला है, एक पीस है। ओके, सब मैंने लिखा। तो पहली बात हम रेट ऑफ मोबाइल बैटरी का देखते हैं। ₹200। अभी क्या करना है आप लोगों को ना, पहली बात तो आप GST CGST जो आपको लग रहा है, SGST जो लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली GST बोला है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल बैटरी का कितना है 12% है, तो मैं 6% ले रहा हूँ। 6% ऑफ 200, तो 6/100 इंटू 200, 2 0 कट, 6 2 12, तो ₹12 है CGST और मोबाइल बैटरी। और वही फिर उसके बाद रेट ऑफ हेडफोन्स, रेट ऑफ हेडफोन्स कितना है 750। ओके, अभी इसका भी CGST निकालो, इसका 9 होगा, हाफ है ना CGST का। 9% ऑफ 750, 9/100 इंटू 750। देखो इसका कुछ ये मल्टीप्लाई करो, 79, 7 9 63, 64 65 66 675/10, यहाँ पर पॉइंट डाल दो, 67.5 रुपीज़। ओके, इतना होने के बाद अभी आप लोगों को बोले टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए। अब टैक्स इनवॉइस के लिए बहुत इजी है, ऐसे टैक्स इनवॉइस लिख दो, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो पहला आप सप्लायर लिख दो। सप्लायर क्या लिखोगे, मैसेज जो भी है, ABC मोबाइल सर्विस सेंटर। बिकॉज़ यहाँ पर अभी मोबाइल बैटरी और हेडफोन की बात चल रही है, तो मैंने डिसाइड किया मैं ये नाम रख दूँगा। और जो भी आप एड्रेस डालना हो, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। और फिर यहाँ पर GST वो नंबर आप अपने हिसाब से डाल दो। इसके बाद इनवॉइस का भी डाल दो आप, इनवॉइस नंबर। आप ये सब स्टेप्स देखो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, इसके बाद जब मैं बोलूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर कैसे सप्लायर का नाम, एड्रेस जितना आप चाहो उतना लिख दो, छोटा सा एड्रेस। यहाँ पर GST IN मतलब GST इनवॉइस नंबर, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इनवॉइस नंबर है। ओके, तो मैंने यहाँ पर कोई तो ऐसे GST 120, आप चाहे तो 750, जो आपको मन करे कर लीजिए। फिर सीनियर नंबर, फिर SHN कोड। ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी इसके बाद क्या क्या आपको लिखना है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी और टैक्सेबल अमाउंट। ओके, ये सीनियर नंबर 1 2। यहाँ पर कोई भी आप नंबर डाल दीजिएगा कोड का। मोबाइल बैटरी, प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल बैटरी और हेडफोन। रुपीज़ कितना है 200 है और इसका 750 है। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा रट्टा मार दोगे भी चलेगा। ये टेबल मतलब किस पैटर्न आप लोगों को याद है, रट्टा मतलब वही है। तो 200 1 से 200, 750 1 से 750। ओके, इतना होने के बाद आगे भी करना था लेकिन जगह नहीं था, इसी के कारण मुझे तो स्टॉप करना पड़ा। अभी CGST और एक SGST और टोटल। अभी देखो CGST में भी 2 कैटेगरीज होंगे, एक तो रेट, टैक्स, रेट, टैक्स, और टोटल तो आप रुपये में ही कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर रेट कितना था 6% था बराबर, और यहाँ भी रेट, यहाँ पर रेट 6% इसका था मोबाइल का और हेडफोन का। तो मोबाइल का और हेडफोन का मैंने 6 और 9% लिख दिया है। उसके बाद टैक्स कितना मिला हम लोगों को 12 रुपया, और इधर का टैक्स कितना मिला 67.5। आप चाहे तो GST का पूरा लिख सकते हो, यहाँ भी 6% और 9%, यहाँ भी 12 रुपीज़ और यहाँ भी 67.5। अब दोनों प्लस करो, कितना मिलेगा 224। ओके, जब आप इसको प्लस करोगे मतलब
प्लस ये 224, ओके, फिर ये प्लस ये, इसका आंसर ऑलरेडी है मेरे पास 885। फिर आप ये दोनों को प्लस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को रिवाइंड करके वापस से एज आई सेड देख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कुछ लिखा है वही सेम वे में बिजनेस टू बिजनेस, और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स का बताया, पेंसिल बॉक्सेस 100 पेंसिल बॉक्सेस, और इसका SHN भी दिया है 3924, और रेट कितना दिया है ₹20 एक बॉयज़ का, और GST 12%। ओके, सेकेंड है जिक्सॉ पजल्स, ये और एक प्रोडक्ट है जो 50 पजल्स है, इसका भी SHN कितना है 9503, और रेट कितना है ₹100, GST 12%। ओके, अभी देखो पहला वाला करेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 पेंसिल बॉक्सेस का हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक का ही दिया है ना। तो 100 इंटू 20 कितना हो गया 2000। ओके, और इसका भी GST निकाल सकते हो, CGST निकाल लो जस्ट लाइक प्रीवियस सम। तो इसका कितना हो गया 6%, और इसका हो गया 6%। ओके, तो पहले इसका निकाल 6% CGST लिखते हैं, 6% ऑफ 2000। ओके, ये 120 हो गया। और सेकेंड वाला कॉस्ट ऑफ 50 जिक्सॉ पजल्स, मैं थोड़ा फंबल किया, सॉरी फॉर दैट। तो आप ये 100 इंटू 50 कीजिए, 5000, 1 2 3। फिर उसके बाद वापस CGST निकालो, इसका CGST हाफ रहेगा 6% जस्ट लाइक दिस ऑफ 5000, 6/100 लो, मल्टीप्लाई बाय 5000, कट कर दो 300 रुपीज़। फिर उसके बाद आप वैसे ही करो जैसे आपने प्रीवियसली किया था। ओके, समझे आप लोग, वैसे ही करना है, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, मैं बताता हूँ। पहले आप लोगों को लिखो टैक्स इनवॉइस। ओके, फिर हम लोग क्या करते थे, सप्लायर का नाम लिखते थे। ओके, यहाँ पर आप अपना सप्लायर और एड्रेस लिख दो। बिज़नेस टू बिज़नेस है, वो बिज़नेस टू कंज्यूमर था, इसके लिए एक ही। फिर उसके बाद और एक रेसिपिएंट मतलब आप जिसको से ले रहे हो, रेसिपिएंट वर्ड होगा, जिसका भी नाम एक होगा और एड्रेस होगा, और बाकी पूरा जो एक फॉर्मेट होगा वो सेम होगा। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डाल दो, GST आइडेंटिफिकेशन इसका भी डाल दो। ओके, और इनवॉइस, इसका भी इनवॉइस जैसे जस्ट लाइक प्रीवियस हम इनवॉइस नंबर, और एक इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट भी डाल सकते हो आप लोग। ओके, इनवॉइस डेट यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसा आपने वो फॉर्मेट प्रीवियस सम में देखा था इसके पहले का, वैसे आपको देखना है। ओके, तो आप प्रीवियस सम को अगर समझ गए होंगे तो वैसे ही फॉर्मेट में करो, हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी पॉज कीजिएगा।